आज इस कुरुक्षेत्र में केवल दो सेनाएं आमने सामने नहीं खड़ी हैं। यहां सत्य और असत्य का सामना है। यहां केवल शस्त्रों की टक्कर नहीं होगी, बल्कि मनुष्य के चरित्र की भी परीक्षा होगी। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ साथ निभाएंगे, कुछ बीच राह छोड़ देंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे। उस दिन तुम्हारे सामने दो मार्ग होंगे। पहला मार्ग प्रतिशोध का, दूसरा मार्ग धर्म का। संसार तुम्हें प्रतिशोध चुनने के लिए उकसाएगा। वह कहेगा कि जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे उसी की भाषा में उत्तर दो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। लेकिन मैं कहता हूं, धोखा खा लेना, पर धोखा कभी मत देना। धोखा खाने वाला केवल कुछ क्षणों के लिए दुख पाता है, पर धोखा देने वाला अपने जीवन भर अपने ही कर्मों का बोझ उठाता है। धन का खो जाना दुर्भाग्य नहीं है, समय का निकल जाना भी दुर्भाग्य नहीं है, विश्वास का टूट जाना भी अंत नहीं है। पर जिस दिन मनुष्य अपना चरित्र खो देता है, उसी दिन उसका वास्तविक पतन प्रारंभ हो जाता है। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं है, राज्य नहीं है, बल नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति विश्वास है, और जो विश्वास बेच देता है वह स्वयं को बेच देता है। आज तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि छल करने वाले लोग सुखी हैं, वे वैभव में रहते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके पास धन है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, परंतु बाहर दिखाई देने वाला वैभव भीतर की शांति का प्रमाण नहीं होता। जिसने छल से महल बनाया है वह हर रात इस भय में जीता है कि कहीं उसकी नींव उजागर न हो जाए। जिसने सत्य से जीवन बनाया है वह झोपड़ी में भी निश्चिंत होकर सो सकता है। यही धर्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है। धर्म पहले मन को शांत करता है, फिर जीवन को महान बनाता है। कभी किसी का छल देखकर यह मत सोचना कि अब संसार में ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रहा। सत्य का मूल्य बाजार नहीं तय करता, सत्य का मूल्य समय तय करता है। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है, वह प्रतीक्षा करता है, जल्दबाजी नहीं करता, पर जब निर्णय देता है तो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जिस प्रकार बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। इसलिए किसी छल करने वाले की आज की सफलता देखकर विचलित मत होना। वह अपने कल की नींव स्वयं खोद रहा होता है, और जो आज सत्य के कारण संघर्ष कर रहा है वो अपने आने वाले कल का सिंहासन बना रहा होता है। पार्थ, यह संसार तुम्हें कई बार परखेगा। कभी अपने बनकर परखेगा, कभी पराये बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। पर हर परीक्षा में तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, दूसरों के कर्म उनके हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो न्याय के लिए खड़े होना। यदि कोई तुम्हारा अधिकार छीन ले तो उसका प्रतिकार करना। यदि कोई अधर्म करे तो उसका विरोध करना, परंतु अपने प्रतिकार में भी अधर्म मत करना। अधर्म से धर्म की रक्षा कभी नहीं होती। यदि अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि ही फैलाई जाए तो पूरा वन जल उठता है। उसी प्रकार छल का उत्तर छल से देने वाला व्यक्ति केवल अपने शत्रु को नहीं, स्वयं को भी नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने क्रोध का दास बन जाता है वह किसी भी युद्ध को जीतकर भी हार जाता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। क्रोध तुम्हें कुछ क्षणों के लिए शक्तिशाली बना सकता है, पर विवेक तुम्हें जीवन भर महान बनाता है। लोग कहेंगे कि सरल मत बनो, लोगों पर विश्वास मत करो, हर किसी पर संदेह करो। मैं ये नहीं कहता कि आंखें बंद करके विश्वास करो। मैं ये भी नहीं कहता कि हर किसी को अपना हृदय सौंप दो। विवेक के साथ विश्वास करो, अनुभव के साथ निर्णय लो, पर किसी के छल के कारण अपने भीतर की अच्छाई को मत मारो। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो उससे सीख लेना, उसके जैसा मत बन जाना। एक वृक्ष पर यदि कोई पत्थर मार दे तो क्या वह फल देना छोड़ देता है? नदी में यदि कोई गंदगी डाल दे तो क्या नदी बहना छोड़ देती है? सूर्य पर यदि कोई धूल फेंक दे तो क्या सूर्य प्रकाश देना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव देना है। उसी प्रकार सज्जन का स्वभाव धर्म पर चलना है। दूसरों का व्यवहार तुम्हारे स्वभाव को निर्धारित नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने अपने स्वभाव को दूसरों के हाथों सौंप दिया, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। बुद्धि से राज्य जीते जा सकते हैं, चरित्र से हृदय जीते जाते हैं। राज्य समय के साथ बदल जाते हैं, हृदयों में बना स्थान
युगों तक बना रहता है। आज यदि अवसर मिले कि छल करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या यह सफलता मेरी आत्मा की कीमत पर मिल रही है? यदि उत्तर हां हो तो उस सफलता को ठुकरा देना, क्योंकि संसार की कोई भी विजय इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए अपने धर्म का त्याग कर दिया जाए। स्मरण रखना, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने केवल तुम्हारा विश्वास खोया है। यदि तुम भी उसे धोखा दोगे तो तुम स्वयं को खो दोगे। विश्वास फिर से बनाया जा सकता है, धन फिर से कमाया जा सकता है, मित्र फिर से बनाए जा सकते हैं, पर जो मनुष्य स्वयं की दृष्टि में गिर जाता है उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अपने अंतःकरण को कभी अपने विरुद्ध मत होने देना। जब रात को तुम स्वयं की आंखों में देखकर यह कह सको कि आज मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, तभी समझना कि दिन सफल रहा। जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराना नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी विजय स्वयं को गिरने से बचाना है। पार्थ, संसार तुम्हें सफल मनुष्य बनने की शिक्षा देगा, मैं तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य बनने की शिक्षा देता हूं। सफलता बिना चरित्र के अहंकार बन जाती है, चरित्र बिना सफलता के भी सम्मान देता है। समय दोनों का न्याय करता है। जब अंतिम क्षण आएगा तब न धन साथ जाएगा, न राज्य, न यश, साथ जाएंगे केवल कर्म। यदि कर्म पवित्र हैं तो मृत्यु भी भय नहीं देती, यदि कर्म कलुषित है तो जीवन भी शांति नहीं देता। इसलिए ऐसा जीवन जीना कि तुम्हारी वाणी पर विश्वास किया जाए, तुम्हारे वचन को प्रमाण माना जाए, तुम्हारे नाम के साथ ईमानदारी जुड़ी रहे। और यदि कभी ऐसा समय आए कि तुम्हें चुनना पड़े, धोखा देकर जीतना या धोखा खाकर भी धर्म पर अडिग रहना, तो बिना एक क्षण का विचार किए धर्म का मार्ग चुनना, क्योंकि छल से मिली विजय कुछ दिनों की होती है, धर्म से मिली विजय युगों की होती है। याद रखो, धोखा खाने वाला केवल एक घटना हारता है, धोखा देने वाला अपना संपूर्ण जीवन हार देता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, धोखा खा लेना पर धोखा कभी मत देना। यही धर्म है, यही कर्म है और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है।